बोलो श्री प्राणनाथ जय। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्यारे प्राण प्रियतम प्राणेश्वर राज रसिक अक्षरातीत आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी 108वां दिन है आज। ब्रेक लेने से पहले और ये सारी सीढ़ियां किस प्रकार पिया चढ़ाते जा रहे हैं, ये धनी की मेहर नहीं तो और क्या है। क्या कहते हैं भैरव ठक्कर जी, मैं जन्म भर को छोड़िया ये चारों वस्त निखेद वस्त भई मोहे मोहे प्राप्त। जो वस्त आप मुझे देना चाहते थे ना, वो मुझे प्राप्त हो गई है। पाया माया माहे भेद, इस माया माहे मुझे वो वस्तु प्राप्त हो गई और सारे भेद मेरे अंदर उतर गए। और क्या चाहिए सुंदर साथ जी। अब तो कहते हैं मैं हाथ भी नहीं लगाऊंगा इन सब चीजों को जो आपने निखेध बताई हैं। अति अति सुंदर प्रसंग। और ये 108वें दिन की सभी सुंदर साथ जी को बहुत बहुत बधाई। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन हमारी प्यारी सुनीता भगत दीदी के मुखारबिंद से। और यदि नीरू जी आज हैं तो उनके मुखारबिंद से भी ये 8वां दिन 108वें दिन पे वाणी गायन जरूर सुनेंगे। प्रणाम जी सुनीता भगत दीदी। प्रणाम जी। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलिए श्री पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। सबके दिल में विराजमान युगल स्वरूप के नूरी चरणारविंद में कोटान कोट प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, एक सुंदर कीर्तन आपके सामने। श्री सागर ग्रंथ प्रकरण 11। बले बले शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल मीठी मुस्कानी, बल बल जाऊं खिन खिन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके नैन, बल बल बंकी पाग के, बल बल बंके नैन, बल बल बंके मनोरथ, बल बल चातुरी चैन, बल बल शोभा स्वरूप की, बल बल वस्त्र भूखन, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमिरस लेत, बल बल मीठे मुख के, अंग अंग अमिरस लेत, कई विध के सुख देत है, पल पल में
कर हेत बल बल शोभा स्वरूप की बल बल बस्तर भूखन बल बल जाऊं चरण के बल बल हस्त कमल बल बल जाऊं चरण के बल बल हस्त कमल बल बल नक्शिक सब अंगों बल बल जाऊं पल पल बल बल शोभा स्वरूप की बल बल वस्त्र भूखन बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन हेत बल बल पिया जी के प्रेम पर बल बल चितवन हेत महामति बल बल सब अंगों श्री महामति बल बल सब अंगों फिर बार निलेत बल बल शोभा स्वरूप की बल बल वस्त्र भूखन बल बल वस्त्र भूखन बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय प्रणाम जी चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अति सुंदर, अति मीठा, हमेशा की तरह हमारी मल्टी टैलेंटेड सुनीता भगत दीदी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर वाणी गायन और सुंदर, जब भी पूछिए इतनी प्यारी प्यारी चौपाइयां उनके मुखारबिंद से निकला करती हैं। स्क्रिप्ट भी लिखती हैं तो इतनी सुंदर लिखती हैं। ऐसी प्यारी गुणों से भरपूर सखी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। हम जी आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी प्यारी नीरू दीदी से एक बहुत सुंदर वाणी गायन सुनने के लिए। आज राजी ने डबल बोनैंजा हमें वाणी गायन का दिया, उनके लिए उनका खूब खूब शुक्राना। आज 108वें दिन पर बहुत सुंदर वाणी गायन। प्रणाम जी नीरू दीदी। प्रणाम जी। सोनू आवाज क्लियर है? हाँ जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। हम रस परस हैं हक के, देखो मोमिनो हिसाब, देखो मोमिनो हिसाब। हम रस परस हैं हक के, देखो मोमिनो हिसाब, देखो मोमिनो हिसाब। हक हम में हम, हक में हक, हम में हम
हक बिना सब ख्वाब, हम अरस परस हैं हक के, देखो मोमिनो हिसाब। गंज खोल से इश्क का, गंज खोल से इश्क का, मोहर होती जिन पर, मोहर होती जिन पर, लेसिया छूत प्याले मोमिन, लेसिया छूत प्याले मोमिन, हक खोली मोहर फजल, हम अरस परस हैं हक के, देखो मोमिनो हिसाब, देखो मोमिनो हिसाब। ए पिए प्याले मोमिन, ए पिए प्याले मोमिन, हक सराही सराब, हक सराही सराब, ए लाडला सके ले अरस के, ए लाडला सके ले अरस के, ए मसीह माहे आब, हम अरस परस हैं हक के, देखो मोमिनो हिसाब, देखो मोमिनो हिसाब। हक सुराही ले हाथ में, हक सुराही ले हाथ में, दे मोमिनो भर भर, सुख मस्ती दे दे अपनी, सुख मस्ती दे दे अपनी, और बात ना इन बिगड़, हम अरस परस हैं हक के,
देखो मोमियों हिसाब, देखो मोमियों हिसाब, ये सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर, ये सुख जाने नूर जमा, या जाने नूर अक्षर, या हम रोहे जाने, या हम रोहे जाने, काहे श्री महामत हुक्मे कर हम अरस परस हैं हक के, देखो हिसाब, देखो मोमियों साब, हक हम में हम, हक में हक हम में हम, हक में हक बिना सब ख्वाब, हक बिना सब ख्वाब, हक बिना सब ख्वाब। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की प्रणाम जी। सब सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि कोट कोट प्रणाम जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। नीरू दीदी, मोमेंट्स फ्रोज। हम सब सुंदर साथ के लिए ऐसे लगा कि क्षण ठहर गए थे। धनी कितना प्रेम करते हैं सुंदर साथ जी। ये मैंने पहली बार ये चौपाइयां सुनी है गायन के रूप में। अति सुंदर। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। दिल करता है ये चलता ही रहे, कभी रुके ही ना। ये किरंतन रूप में वाणी नहीं थी, गायन रूप में नहीं। ऐसे लगा कि चितवन करवा रहे थे और उनके हृदय के रास्ते है ना जो अंदर सुंदर साथ जी, हृदय में जो अंदर पग धर रहे थे हम सुंदर साथ। ऐसे लग रहा था कहीं डीप गोता लगवाने जा रहे हैं धनी जी। उनकी बहुत बड़ी मेहर। और ये वही नीरू दीदी हैं सुंदर साथ जी, सहयोगिता में, जिनके गायन सुनकर सुंदर साथ जी पूछ रहे थे कि ये कौन से सुंदर साथ की आवाज है। ये वही नीरू दीदी, दिल्ली सुंदर साथ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आपकी आवाज कुछ याद करवाती है, बहुत कुछ याद करवाती है मूल मिलावा का। हम बहुत सौभाग्यशाली हैं जो आप हमारे पास आते हैं और हमें सुनने को मिलता है। मैं आज ही कट करके कोशिश करूंगी इसका ऑडियो बनाने की सुंदर साथ की। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी। आपके चरणों में आशा है कि शब्द आना था। आशा सुंदर साथ जी, आशा है कि आपसे न्यू ईयर में मिलने का जरूर मौका मिलेगा और हम सब सुंदर साथ आपसे एक दो नहीं बहुत सारे वाणी गायन सुन पाए। प्रणाम जी। प्लान करेंगे नीरू दीदी न्यू ईयर के लिए। आइए चलते हैं। श्री बीतक साहब
बहुत सुंदर प्रसंग भैरव ठक्कर का हमें बहुत सारे सिखापन देते हुए ऐसे प्रसंग। आइए चलते हैं। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चचा का वखत, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। तो सुंदर साथ जी कितनी चीजें, पीना तमाकू छोड़ दो और मांस मछली सब, शराब और सब कै, परदारा चोरी ना कब। तो सुंदर साथ जी क्या क्या छोड़ने को कह रहे हैं हम? स्वामी जी के शब्दों में एक बार इनका भावार्थ जरूर पढ़ते हैं। क्या स्वामी जी हमें बता। इस डिवाइस में मैं कलर कर नहीं पाई सुंदर साथ जी, तो इसी प्रकार देखते हैं। तो भावार्थ में बहुत सुंदर लिखा है। पहले तो कहते हैं एक तो तंबाकू पीना बड़ा कर सकते, एक तो तंबाकू पीना पूर्णतया बंद कर दो। दूसरा, किसी भी प्रकार के पशु पक्षी का मांस, मछली, शराब और हर तरह के नशे का परित्याग कर दो। तीसरा, पर स्त्री को माता के तुल्य देखो। और चौथा, दूसरे के धन की कभी चोरी ना करो। छांदोग्य उपनिषद में कहा गया है, आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, अर्थात आहार की शुद्धि से बुद्धि की शुद्धता होती है। बुद्धि के शुद्ध हुए बिना चित्त का शुद्ध होना संभव नहीं है। चित्त के संस्कारों के अनुसार ही मन कार्य करता है। इसीलिए मन की शुद्धि के लिए चित्त का शुद्ध होना आवश्यक है। मन की शुद्धि के ऊपर ही आध्यात्मिक उपलब्धियों का भवन खड़ा होता है। श्री जी ने प्रत्येक प्रकार का तमोगुणी आहार, मांस, शराब तथा हर प्रकार के नशे का निषेध किया। तामसिक आहार करने से बुद्धि के तामसिक होते ही चित्त एवं मन भी तामसिक हो जाते हैं। ऐसी दशा में आध्यात्मिकता के मार्ग पर किसी भी स्थिति में नहीं चला जा सकता। प्रत्येक तामसिक पदार्थ में दुर्गंध होती है। ये बहुत ध्यान देना है सुंदर साथ जी। तंबाकू, गुटखा, भांग, अफीम आदि नशीले पदार्थों का सेवन करके कोई ध्यान नहीं कर सकता। यद्यपि प्याज और लहसुन शाकीय यानी शाकाहारी हैं, किंतु दुर्गंधित होने के कारण ये रजोगुण तमोगुण से मिश्रित होते हैं। इसलिए इनका सेवन वर्जित किया जाता है, क्योंकि इनसे मनोविकारों के उत्पन्न होने की संभावना बनी रहती है। तंबाकू, गुटखा आदि में निहित टैनिन और कैफीन चाय तथा कॉफी में भी होते हैं। जिस प्रकार समुद्र किनारे के भागों, बंगाल आदि प्रांतों में मछली को पानी की सब्जी कहकर खाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, उसी प्रकार लोगों के द्वारा तंबाकू, गुटखा या किसी भी प्रकार के नशे या प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी, ये सब प्रण हमने लिए हुए हैं सुंदर साथ जी। अभी तक सभी कायम है और अभी तक कायम है तो हमेशा कायम रहेंगे। जो नए सुंदर साथ जुड़ रहे हैं, जो तब नहीं जुड़े थे, कृपया आज से ही ये सब तो सुंदर साथ करते ही नहीं है। प्याज, लहसुन, चाय, कॉफी भी छोड़ देंगे सुंदर साथ जी। आदि के सेवन के लिए, इन सब के सेवन के लिए भी बहाने गढ़ लिए जाते। सर दर्द होने लगता है, थके हुए हैं, या फिर इनके बिना स्वाद नहीं आता, तो वो बहाने उचित नहीं है। तीखी तीखी मिर्चों तथा गर्म मसालों का सेवन करने वाला भी
आध्यात्म जगत के ऊंचे शिखरों पर नहीं चढ़ सकता। पॉइंट टू बी नोटेड। अब चलते हैं स्वामी जी की बीतक चर्चा 2018 की, जो कि YouTube पर भी अवेलेबल है और लिखी हुई किताब भी आ चुकी है। यदि आप लेना चाहें तो SPJIN पर ऑफिस में फोन कर मंगवा भी सकते हैं। बहुत सुंदर बातें, बहुत ध्यान से पढ़ेंगे सुंदर साथ जी। अगर छोटा बच्चा भी धर्म की बात कहता है तो उसकी बात सुननी चाहिए और माननी चाहिए, लेकिन धर्म के विरुद्ध संसार का कोई भी रिश्ता हो यदि कहता है तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए। धर्म के विरुद्ध कोई भी रिश्ता कहता हो उसको स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सृष्टि को धारण कर रहा है। संसार के किसी रिश्ते से नहीं बंधना चाहिए, केवल धर्म से बंधना चाहिए। सारे कर्तव्य निभाने चाहिए, पर बंधना किसके साथ है, बंधन किसके साथ होना चाहिए, कौन सा बंधन होना चाहिए। शत्रु भी यदि धर्म की बात कहता है तो उसकी बात माननी चाहिए। घनिष्ठ से घनिष्ठ मित्र, चाहे पति हो, पत्नी हो, घर का कोई सदस्य हो, धर्म के विपरीत यदि अनुचित बात कहता हो तो उसको कभी भी स्वीकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म ही सृष्टि का रक्षक है। संसार के रिश्ते तो बनते बिगड़ते रहते हैं। आज हम किसी के पुत्र हैं, कल पिता बनेंगे, अगले जन्म में कुछ और बनेंगे, कोई नहीं जानता। लेकिन धर्म का रिश्ता हमारी आत्मा के साथ अटूट, अक्षरातीत के साथ हमारा अटूट रिश्ता है। अटूट सुंदर साथ, ये शब्द बहुत प्यारा है, जो कभी ना टूटे, जिसको कोई तोड़ ना सके। इसलिए जो अपनी अंतरात्मा की पुकार सुनते हैं, सत्य और धर्म का आचरण करते हैं, वे ही संसार में पूज्य होते हैं। संसार उनके ही कथनों का आचरण करता है। पत्नी बड़बड़ाती रही, भैरव सेठ ने कहा सब कुछ छोड़ दूंगा, हुक्का तोड़ दिया, सामने पड़ा हुआ हुक्का तोड़ दिया, श्री जी के कहते ही कि मैं 1 महीने तक इन सब में से मांस, मछली, हुक्का, सब कुछ, सब प्रकार के नशे पर, दारा, चोरी, एवरीथिंग आई लीव नाउ इटसेल्फ। 1 मिनट नहीं सोचा सुंदर साथ जी उन्होंने। पत्नी बड़बड़ाती रही। भैरव सेठ ने कहा देखो, मैंने केवल 1 महीने का संकल्प लिया है, इसके आगे तो मैं तुम्हारी एक भी बात, कुछ भी बात नहीं सुनूंगा। मुझे हर स्थिति में डिटर्मिनेशन, सुंदर साथ जी, भैरव सेठ जी से सीखना है। ये हमने महावजी भाई के घर में हो रहे हैं संग्राम, बट एक बार समर्पित हो गए, एक बार ईमान पे खड़े हो गए, नेवर एवर केयर्ड फॉर एनीथिंग। ये होता है समर्पण सुंदर साथ जी। एक बार अंदर ठोस ईमान आ गया, विश्वास आ गया ना, फिर कोई नहीं डिगा सकता। बल्कि दज्जाल की सेना मेहर की सेना में शामिल होने लगती है। किसको देख के? ईमान पे खड़ी हुई रहनी को देख के। अभी तो श्री जी की बात सुनी है, पर डिटर्मिनेशन सीखना है, भैरव सेठ जी से सीखना है। मुझे हर स्थिति में ये परहेज करना है। कोई भी नशा या पाप कर्म मैं 1 माह तक बिल्कुल नहीं करूंगा। और सुंदर साथ जी, आज के डाइटिशियंस एंड डॉक्टर्स कहते हैं 21 डेज तक यदि हमने कोई डिटर्मिनेशन को निभा लिया तो उसके 99% चांसेस होते हैं कि हम उसको पूरा जीवन निभा सकते। तो 1 माह में भी कुछ छुपा हुआ है श्री जी के 21 डेज सुंदर साथ जी। तो देखिए, मेडिकल साइंस भी आजकल कितना कुछ कहने लग गई, पर हमारे श्री जी के अंदर तो अक्षरातीत है। उनको पता है 1 महीने तक निभा गया तो फिर वैसे भी ये कभी शुरू नहीं करेगा, पर उन्होंने तो अपने हृदय में कुछ और ही ले रखा है सुंदर साथ जी। कहाँ 30 दिन का 3 दिन में दर्शन करवा दिए। कितना पक्का ये डिटर्मिनेशन, कैसे रिझा लिया है उन्होंने अपनी सेवा से, अपने डिटर्मिनेशन से श्री जी को। कहते हैं 1 माह तक बिल्कुल नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि ये श्री जी का निर्देश है। श्री जी के निर्देश हमारे लिए भी बहुत सारे हैं सुंदर साथ जी।
कितना पालन कर रहे हैं और कितना हमने श्री जी को आज रिझा लिया। उनके निर्देशों का अक्षरशः यदि हम पालन करें ना, तो वो दिन दूर नहीं है सुंदर साथ जी जब हमारे भी 30 जन्म से, 30 वर्ष से, 30 महीने से, 30 हफ्ते से, 30 दिन से 3 दिन हो सकते, कोई दूर नहीं है। पर यदि हम भी इसी प्रकार श्री जी के निर्देश का डिटर्मिनेशन से डट के उस पे अडिग हो जाएं सुंदर साथ जी, और मैं उसका अक्षरशः पालन करूंगा। अगले दिन से भैरव सेठ चर्चा सुनने आते हैं, पहले भी आते थे पर अब आते हैं। एक तो अंदर डिटर्मिनेशन पक्का और अंदर वो आहार जाना भी बंद हो गया है, जो कि उनके मन को, उनके चित्त को, उनके जीव को इधर लगने नहीं दे पा रहा। अब तामसिक भोजन छोड़ चुके हैं। तामसिक आहार से बुद्धि में जो मलिनता रहती थी अब वो नहीं है। पहले दिन श्री जी ने हद की पहचान कराई कि कैसे सृष्टि बनती है। पहले दिन सुंदर साथ जी फर्स्ट डे हद की पहचान करा रहे हैं, हद के ब्रह्मांड की। देखिएगा 3 स्टेप्स में तीनों को पार कैसे कर जाते हैं। 3 स्टेप्स ओनली। यहाँ संभावना दिखाई है सुंदर साथ जी। इस प्रसंग में इसको एनालाइज करना है हमने, इसको सुन के नहीं छोड़ना। बहुत हो गया सुन सुन के छोड़ना, बहुत हो गया। जीवन में अपनाना है और हर प्रसंग को ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। वहां कोशिश करनी है कि वहां चितवन के थ्रू उसको देखना है। एक एक बात इसमें से निकाल कर ले आनी है सुंदर साथ जी। फर्स्ट डे हद ब्रह्मांड, कैसे, क्या ऐसी चीज रही जो भैरव सेठ को 3 दिन में उन्होंने इनको दर्शन करवा दिए, हम नहीं कर पा रहे। और किसी सुंदर साथ का नाम नहीं आया कि 3 दिन में उनको दर्शन हो गए। सुंदर साथ जी, व्हाट वाज द स्पेशलिटी ऑफ भैरव सेठ जी, ये हमने करना है सुंदर सा। किस प्रकार की डिटर्मिनेशन, कैसी सेवा भावना, कैसी पॉजिटिविटी, कैसा प्रेम उन्होंने दिखाया। अपने घर में सेठ सो रहे हैं, बगल के घर में इतनी सारी शोर हो रहा है, क्या हो रहा है। सुंदर साथ रात भर सो नहीं रहे, एक बार भी कहने नहीं गए कि मेरे नींद में खलल पड़ रहा है, तुम लोग क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो मुझे। एक तो तुम्हारी सेवा कर रहा हूं और रात भर बैठे रहते हो, रात भर कीर्तन चलता रहता है। नेवर एवर। कितने बड़े धनाढ्य सेठ हैं। ईच एंड एवरीथिंग we have to analyze, we have to observe, we have to accept, और हमें अपने अंदर उतारना है। we have to take action now, time to take action। सुंदर साथ जी, रहनी means action, not only words। केवल शब्दों में नहीं, अब अंतरात्मा तक ये बातें उतर जानी चाहिए। और जीवन में उतरनी नहीं कि अंदर उतर गई हैं तो बाहर भी दिखाई देती हैं सुंदर साथ जी। जब अंदर उतर जाती है तो एक्शन में, रहनी में वो बातें दिखाई देने लगती हैं कि वो हो रहा है अब सुंदर साथ जी। तो एक्शन से सुंदर साथ को और ब्रह्मांड को पता लगना चाहिए कि इनके अंदर क्या क्या उतरता जा रहा है। कहते हैं पहले दिन, ध्यान दीजिएगा, पहले दिन श्री जी ने हद की पहचान कराई कि कैसे सृष्टि बनती है। अक्षर का मन नारायण के रूप में मोह सागर में आता है। नारायण के रूप में पहले दिन की बात, नारायण की ये सृष्टि कैसे बनती है सब बताया। दूसरे दिन ये क्षर ब्रह्मांड पहले दिन में कैसे अंदर उतर गया, कितने भीतर तक उतर गया, कैसे शरीर से, जीव से आत्म। एक दिन सुंदर साथ जी, हाउ मेनी आवर्स, कैसे बनती है श्री जी बता रहे हैं। और कितने डीप तक एक दिन में मलिनता चली गई सुंदर साथ जी। अब वो मलिनता नहीं है। हम तो ये सब खाते भी नहीं है, हम तो ये सब, हमारे आचार विचार व्यवहार नहीं है सुंदर साथ जी। फिर हमारे अंदर क्यों नहीं जा रहा। वी हैव टू टेक एक्शन। दूसरे दिन
एक दिन में क्षर ब्रह्मांड उतर गया सुंदर साथ जी। दूसरे दिन अखंड ब्रज रास की लीला का वर्णन किया कि कैसे वो लीला अखंड हो गई। तीसरे दिन ब्रजरास की लीलाएं अंदर तक, हमारे अंतरात्मा तक ऐसे लगता है कि पहुंच गई हैं। कृष्ण जी का वो रूप हटाए नहीं हटता। सुंदर साथ जी पहली बार जब आए तो कृष्ण जी के रूप में आए, अति मनमोहक रूप, और फिर रास में रास बिहारी के रूप में इतने सुंदर लग रहे हैं। तभी तो सामने खड़े हुए थे, तभी तो प्रेम करना आसान था। आज देखिए वांगमय स्वरूप के रूप में छुपे हुए पिया अंदर बैठे, हर पल हमें देख रहे हैं, हृदय से भी देखता है, वांगमय स्वरूप से भी हमें रोज निहारता है। एक दिन में सुंदर साथ जी तीसरे दिन भी आ गया। दूसरे दिन में ब्रजरास अंदर बस गया उनके। तीसरे दिन स्वलीला अद्वैत परम धाम का वर्णन किया। परम धाम की शोभा लीला एक दिन सुंदर साथ जी 25 पक्षों का वर्णन कर दिया एक दिन। कैसी शोभा, कैसी लीला वहां पर होती है। वे जब वर्णन करने लगे कि किस तरह अष्टावरण से युक्त 14 लोक के आगे शून्य मोह सागर है, जिसमें नारायण का वास है, और उसके आगे अव्याकृत में सुमंगला पुरुष है। उसके आगे सबलिक ब्रह्म में चिदानंद लहरी पुरुष है। अखंड ब्रजरास की लीला है। सबलिक केवल सत स्वरूप को पार करके किस तरह से परम धाम की बड़ी रांग की हवेलियों से होते हुए पुनः छोटी रांग की हवेलियों में प्रवेश करते हैं। उसके आगे वर्णन किया कि केल पुल आएगा, वहां से श्री यमुना जी की पाल पर होते हुए पाट घाट पर कैसे जाना है, और फिर पाट घाट से यमुना जी में प्रवेश कर स्नान किया। जैसे जैसे श्री जी बोलते जा रहे हैं वो मिठास झरती जा रही है। केवल बोलते नहीं जा रहे, वो उनको ले जाते जा रहे हैं सुंदर साथ जी। साथ साथ भैरों से क्षर को छोड़ अक्षर, अक्षर को छोड़ परम धाम में प्रवेश करते जा रहे हैं। बड़ी रांग से छोटी रांग, और फिर यमुना जी पाट घाट से होते हुए केल पुल। सुंदर साथ जी बीच में अमृत वन के बीचों बीच 2 मंदिर की रौं से श्री जी बोलते जा रहे हैं, और उनके पग परात्म का श्रृंगार सज बढ़ते जा रहे हैं। ये होती है तड़प सुंदर साथ जी की, पाना है तो पाना, सब कुछ छोड़ दूंगा, जो कहा अक्षरशः पालन करूंगा। देर नहीं लगती। ये प्रसंग क्या सिखाता है? इट इज वेरी मच पॉसिबल कि हमें कल दर्शन हो जाए। बहुत पॉसिबिलिटी है हमें आज दर्शन हो जाए, आज रात को हम बैठ, हो सकता है। पर एक एक बात का, एक एक चीज जो उन्होंने बताई है, हमें पालन करना पड़ेगा। पाट घाट से यमुना जी में प्रवेश कर स्नान किया। अंगना भाव के वस्त्र धारण कर किस तरह से चांदनी चौक से होते हुए मुख्य द्वार से होकर आगे 28 स्तंभ के चौक और 4 चौरस हवेलियों को पार करके मूल मिलावे में हमारी आत्मा कैसे प्रवेश करती है, जहां सिंहासन पर युगल स्वरूप विराजमान। सिंदूरिया रंग की पाग, आसमानी रंग की पिछौरी, नीलो ना पीलो बीच के रंग का पटुका, केसरिया रंग की इजार, श्वेत रंग का जामा, ऐसे ही श्री जी का वर्णन कर रहे होते हैं। श्री जी वर्णन कर रहे होते हैं परम धाम में विराजमान मूल स्वरूप प्राण पिया के वस्त्र श्रृंगार का अभी वर्णन कर ही रहे होते हैं। अभी तो पूरा किया भी नहीं होता, तभी भैरव सेठ खड़ा हो गया कि धाम धनी
आपके चरणों में मुझ आत्मा का सर्वस्व समर्पण। अभी तो मैंने केवल आहार छोड़ा था, जो आपने कहा था, अब सर्वस्व समर्पण, क्योंकि वर्णन करते करते उनको झलक मिल चुकी है सुंदर साज। दर्शन कर लिए उन्होंने, वो वस्त पाली जिस वस्त की बात की जा रही थी। जो वस्त थी मुझे वो प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? किसी साधु को आप गुह्य बात बताएंगे तो हो सकता है वो ध्यान से ना सुने। ये बहुत सुंदर सा जी सुनने वाला प्रसंग है। ये कैसे हमें ऑब्जर्व और एनालाइज करना है। ये दुनिया की बातों को ऑब्जर्व करना छोड़िए सुंदर सा जी, यहाँ की बातों को लेकर निंदा चुगली ये सब करना छोड़िए। हमें नहीं समय व्यर्थ करना, हमें ऊर्जा नहीं व्यर्थ करनी। ऑब्जर्व करना है, एनालाइज करना है। कीजिए ना बीतक के प्रसंगों को, कीजिए ना श्री मुखवाणी की चौपाइयों में से वो रस को ग्रहण कीजिए। इधर समय लगाइए सुंदर साथ जी, कितना आनंद आएगा। कहते हैं जो वस्त थी मुझे प्राप्त हो गई। क्यों प्राप्त हो गई? वाई? एक एक बात को बड़ी सूक्ष्मता से देखना है सुंदर साथ जी। स्वामी जी कहते हैं किसी साधु को आप कोई गुह्य बात बताएंगे, हो सकता है वो ध्यान से ना सुने, लेकिन जो कोई पाप कर रहा होता है, अगर उसको ठोकर लग गई तो बहुत प्रायश्चित होता है। वो क्षण सुंदर साथ जी, अंगुलीमाल हूं, कितने हमने सुने हुए, 1 मिनट में बदल गए, 1 सेकंड में। साधु पे शायद असर ना पड़े इतना, जितना जो पाप कर रहा होता है, यदि उसकी प्रायश्चित की घड़ी आ गई तो वो 1 सेकंड नहीं लगेगा उसको इधर से पुटना और इधर लगाने में। जो बुल्ले शाह कहते हैं अरे उसको प्रायश्चित होता है कि अरे मैंने इतना पाप कर लिया। साधु महात्मा विद्वान सोचते हैं हमने तो इतना पुण्य कर लिया। सुंदर सा जी, ये साधु महात्मा विद्वानों के बारे में नहीं लिख रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये हमारे बारे में लिखा गया है। हम भी यही सोचते हैं। साधु महात्मा विद्वान सोचते हैं हमने तो इतना पुण्य कर लिया, हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। हम तो रोज वाणी पढ़ लेते हैं, हम तो मंदिर भी जाते हैं, कीर्तन भी अटेंड करते हैं, साथे साथे घोड़े दूसरी तरफ भी दौड़ाते हैं। माया में भी कितने घोड़े दौड़ा लेते हैं, पर अच्छे काम भी तो इतने कर ही लिए। राज्य का तारतम ले लिया, उनसे निस्बत है हमारी, इतना अच्छा काम तो किया हुआ है हमने, इतना याद कर लेते हैं, कर्म कांड भी कर लेते हैं, साथ में निंदा चुगली भी कर लेते हैं, पर इतना सुंदर काम तो कर लेते हैं। हमें चितवन में बैठने की, बहुत मंथन करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। एवरीडे का कोटा अच्छा भर लेते हैं हम यही सोचते हैं सुंदर साथ जी। उनमें श्रद्धा की कमी पाई जाती है। जैसे ही ऐसी स्थितियां आती हैं, परिस्थितियां आती हैं, समर्पण ढेर हो जाता है सुंदर जी। ईमान बालू की तरह चकनाचूर हो जाता है। कैसे एक हवा आती है उसको ढहा के चली जाती है। क्यों? क्योंकि हम सोचते हैं हमें कुछ ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं। श्रद्धा, समर्पण, ईमान की कमी पाई जाती है। एक्सेप्ट, वी हैव टू एक्सेप्ट, क्योंकि कहते हैं गलती को सुधारने का पहला जो वो होता है ना सोपान, वो होता है कि उसको अपनाइए, एक्सेप्ट इट, देन सॉल्यूशन मिलने लग जाते हैं। पहले तो इनको हम एक्सेप्ट कर लें कि हम सोचते हैं हमारी निस्बत है, हमारे लिए आए हैं, हमें कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है उससे? श्रद्धा, समर्पण, विश्वास सबकी कमी पाई जाती है सुंदर साथ जी। परिस्थितियां आई, ढह गई, राज जी ये क्या कर दिया, मेरे साथ क्यों कर दिया, पूरी दुनिया तो सुखी पड़ी हुई है, मेरे साथ ही दुखों के पहाड़ क्यों टूट रहे हैं। आपको यहाँ पे दुख दिखाने आए हो? दुख का खेल है सुंदर साथ जी, उसके बिना दुख बिना ना होवे जागनी। तो श्रद्धा, समर्पण, ईमान को कहाँ पे खड़ा रखना है? पराकाष्ठा छूनी चाहिए उसकी, इतना हाई होना चाहिए, लेवल इतना हाई होना चाहिए। ठोस तो हो रहा है पर है छोटा सा पिलर, ना ना ना, उसका कद भी बढ़ता जाएगा सुंदर साथ जी। तो कहते हैं
जब आपको भूख लगी होती है ना, तो सामने कुछ भी भोजन रख दिया जाए आप टूट पड़ते हैं, और जब भूख ना लगी हो, अच्छी से अच्छी वस्तु दी जाए, उसमें भी क्या निकालते हैं, कमी निकालते हैं, क्योंकि दृष्टि दोष की उसमें कमी निकालते हैं, क्योंकि भूख नहीं लगी हुई है, कि इसमें नमक कम है, इसमें ये कम है, इसमें मसाला कम है, हल्दी कम है, पानी कम है, ये गली अच्छे से नहीं है सब्जी। कितने भोजन में हम कमियां निकालते, क्योंकि भूख नहीं लगी हुई। भूख लगी हो तो सुंदर साथ जी, बासी रोटी भी बड़ी स्वाद लगती है नमक डाल। तो जब श्रद्धा की कमी होती है, तो इसका मतलब हमें भूख अभी लगी नहीं हुई, हमें ज्यादा करने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी अब अभी अंदर दीदार की भूख, दीदार की प्यास हमारे अंदर है, ये बता रहे हैं। भैरव सेठ के अंदर परम धाम की आत्मा है। माया के थपेड़े में भी वो मांसाहार का सेवन कर रहा है, माया के थपेड़े में आकर नशा भी कर रहा है, बुरे कर्म भी जो होए जा रहे हैं। लेकिन जब श्री जी के ज्ञान के प्रकाश से उसको ठोकर लगती है, पहली ठोकर से संभल जाते हैं सुंदर साथ जी। दिस इज भैरव सेठ स्पेशलिटी, ये उनकी स्पेशलिटी रही। निस्वार्थ सेवा तो उन्होंने की। सुंदर साथ को ना पहचान होते हुए भी सुंदर साथ श्री जी को घर में ठहरा रहे हैं, क्योंकि उनको पहचान है, कोई ना कोई नाता तो उनका जरूर है, और पहचान होती है, बाद में भी होती है। यहाँ पर भैरव सेठ को कोई पहचान नहीं, विकारों में लिप्त भैरव सेठ हैं, पर सारे सुंदर साथ को अपने नजदीक के जो घर बनाया हुआ है, जहां भी उन्होंने ठहराया है, पूरे तौर पर पूरी सेवा होती है संपूर्ण हृदय देकर। ये उनकी स्पेशलिटी रही। और क्या स्पेशलिटी रही, एक ठोकर वॉज इनफ। हमें रोज लगती हैं, हमें 450 साल से ठोकर ही ठोकर लगे जा रही है, वी डोंट केयर सुंदर साथ। नाउ इट्स हाई टाइम, ये बीतक के में आने वाले एक एक सुंदर साथ हमें सिखा रहे हैं कि पहली नहीं, दूसरी नहीं, कौन सी ठोकर पे उठोगे। हम सब सुंदर साथ को सीखना है इनसे, इनकी गलतियां नहीं निकालनी सुंदर साथ जी। भैरव सेठ ऐसे थे, हम कैसे हैं, वो तो संभल गए, हम करेंगे सुंदर साथ जी, डोंट वरी। ऐसे ऑब्जर्व करेंगे कि मुझे अपने अंदर से जो भैरव सेठ अंदर बैठा हुआ है, वो ट्रांसफॉर्म होता हुआ मुझे नजर आए। पहले ये सिचुएशन थी, पहले बीतक साहब शुरू हुई थी, हमने क्या कहा था, भान बाई को दिल से निकालो, ना ना ना, किसी सुंदर साथ को दिल से नहीं निकालना, बल्कि अपने अंदर के भैरव सेठ को ट्रांसफॉर्म होते हुए देखना है, निकालना नहीं है उनको, उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो जानी चाहिए सुंदर साथ जी। जैसे जैसे लेवल बढ़ता जाएगा ना, वैसे वैसे पिया और गहराई में लेते जाएंगे। कहते हैं श्री जी के ज्ञान के प्रकाश से उसको ठोकर लगती है, उसकी चेतना जागृत होती है, मैं हीरा हूं, कीचड़ में कैसे फंस गया। हम भी हीरे हैं सुंदर साथ जी, धनी के हीरे हैं हम, प्रकाश फैलाना है हमने यहाँ पे, हम भी कीचड़ में फंसे पड़े हैं। दृढ़ संकल्प कर लेता है, हमें भी दृढ़ संकल्प करना है। न्यू ईयर रेजोल्यूशन सुंदर साथ जी बार बार आ रहा है यहाँ पे, उसी दृढ़ संकल्प से सच्ची निष्ठा के साथ वो चर्चा सुनता है। हमें भी ये निष्ठा, श्रद्धा, समर्पण, ये शब्द ना रह जाएं, खोखले शब्द ना रह जाएं सुंदर साथ जी। भर दीजिए उन शब्दों को, अपने दिल के भावों से भर दीजिए, और उन शब्दों को हृदय में भरकर रहनी में वो रिफ्लेक्ट होने चाहिए सुंदर साथ जी। उन शब्दों का रिफ्लेक्शन रहनी में आना चाहिए। अब मेरी रहनी देखकर कोई कहे कि क्या रहनी है, किससे लिया है ये आपने, ये जो आपके अंदर समाया है, ये किससे लिया है, हर कोई पूछे सुंदर साथ जी। ऐसे रिफ्लेक्शन आना चाहिए। ये कौन सा प्रकाश निकलता है आपकी रहनी से। चर्चा तो पहले भी सुन रहा था, लेकिन अंदर शराब है, मांस है, उसके हृदय में पवित्रता नहीं आ पाती है। चर्चा हम भी सुन रहे थे, पर हमारे अंदर ईर्ष्या है, हमारे अंदर क्रोध है,
हमारे अंदर अहंकार है, तो इसलिए हृदय में पवित्रता नहीं आ पाती है। सुनते सुनते, चर्चा सुनना भी बहुत जरूरी है सुंदर साथ जी। एवरी डे जो चर्चा काम कर जाती है ना, यूट्यूब से सुनिए, फेसबुक से सुनिए, जिस सुंदर साथ से, जिस अग्रणी सुंदर साथ से आप जुड़े हुए हैं, उनसे सुनिए सुंदर साथ जी। कोई जरूरी नहीं इन्हीं से लेना, और एक से क्यों सुने, जिस मुख से पिया की बात निकलती हो उनसे सुनिए, ग्रहण कीजिए। रिफ्लेक्ट करने का समय है अब सुंदर साथ जी। जल्दी से अंदर ग्रहण करके रहनी में आए, रिफ्लेक्शन पहले, उससे होगी जागनी। पूरे ब्रह्मांड को उजाला हमारी रहनी दे सकती है तारतम ज्ञान। अंदर आते ही वो उजाला जो हृदय में फैलता है, वो रहनी भी उजाले वाली होनी चाहिए, सुंदर उजली रहनी होनी चाहिए, उजली रहनी। काली रहनी कुछ नहीं कर पाएगी। कहते हैं ये सब होते हुए भी अनसुना कर देता है। अब धर्म ग्रंथों का कथन है, श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त होता है। पहले तो श्रद्धा हो कि ये प्राप्त करना है ना, फिर ज्ञान अंदर जाता है सुंदर साथ जी। श्रद्धा से समर्पण होता है। श्रद्धया लभते ज्ञानम, श्रद्धा हो तो ज्ञान आता है, उससे लभते मिलता है ज्ञान। ईश्वर प्रणिधानात वा, समाधि की प्राप्ति कैसे होती है, समर्पण से। श्रद्धा से मिला ज्ञान, और समाधि यानी उन तक ध्यान लग जाता है। चितवन कैसे लगती है, समर्पण के बिना नहीं होगा। सुंदर साथ जी, श्री मेहर सागर सिखाते ही वही है कि जो आप कर रहे हो पूर्ण मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। कभी सवाल नहीं करना सुंदर साथ जी, मुख से नहीं, दिल में विचार भी ना आए कि मेरे साथ हुआ तो क्यों। Everything, whatever is happening, is coming from श्री राजीव हृदय। उनके हृदय से, मूल स्वरूप की इच्छा से मेरे लिए ये बुना गया है ये खेल। तो कितना सुंदर पिया ये खेल है जो तू बुन रहा है मेरे लिए। उनके हृदय से आने वाला एक भी विचार, एक भी चीज कैसे गलत हो सकती है सुंदर साथ जी। चाहे वो मेरे साथ हो रहा है, चाहे ब्रह्मांड में कहीं हो रहा है, चाहे कोई भी सुख खा रहे हैं, चाहे वो दुख खा रहे हैं, उनके हुक्म से इस ब्रह्मांड में स्पेशली। वैसे तो अक्षर ब्रह्म बनाते ही हैं हर बार, पर ये ब्रह्मांड स्पेशलाइज्ड है सुंदर साथ जी, हुक्म से बना हुआ। क्योंकि हम समझ नहीं रहे, उनके हृदय के अंग आ गए हैं इस बार सुंदर साथ जी। कैसे फूल की तरह इस ब्रह्मांड को उन्होंने, फूल की एक पाखुड़ी कोमलता की तरह उन्होंने नजर रखी हुई है इस पे। एक पत्ते की नस भी नहीं हिलने देते वो, क्योंकि मेरे हृदय के अंग आ गए हैं इस बार। इतना प्रेम अक्षरातीत हमें करते हैं। हमें कितना समर्पण करना है। तू बंदे तू छुड़ाइए, तू ही सब कुछ करने वाला है। तित भी काई ना गाल, इसके अलावा कोई गल ही नहीं है यहाँ पे, कोई बात ही नहीं है। तू बंदे तू छुड़ाइए, सारा कुछ करने वाला तू है। जी फिराए ती फिरे, जैसे मुझे फिराएगा मैं वैसे फिरती हूँ। जैसे आप मुझे घुमाते हो ना यहाँ पे, मैं वैसे घूमती हूँ। तू बांधता है तो मैं बंधती हूँ, तू छुड़ाता है तो मैं छूट जाती हूँ। जैसे मुझे फिराता है ना इस ब्रह्मांड में, अपने आसपास हो या ब्रह्मांड के, मैं वैसे फिरती हूँ पिया, मैं वैसे फिरना चाहती हूँ। फिरना तो वैसे ही है सुंदर साथ जी जैसे वो चाहेंगे। एक बार समर्पित होके कहिए, मैं चाहती हूँ पिया ऐसा ही हो। जी फिराए ती फिरे, कौल फैल जे हाल। मेरा कौल, मेरा फैल, मेरा हाल सब आपके फिराने से फिरता है पिया जी, और आपके फिराने से ही फिरे। मैं ऐसा ही चाहती हूँ धनी जी। ऐसी समर्पण हमें अपने अंदर लेकर आना है। कहते हैं हो जाएगी प्राप्ति, इसमें कमी आ रही है।
इसमें कमी हो रही है सुंदर साथ जी। ये समर्पण भैरव सेठ जी से हमने सीखना है। जिसमें श्रद्धा आ गई, समर्पण आ गया। उसके लिए ये ध्यान दीजिएगा सुंदर साथ जी, उसके लिए राज्य का दर्शन कोई बड़ी बात नहीं। जो इतना बड़ा हम बना के बैठे हैं, क्यों नहीं होते, क्यों नहीं होते? इनकी कमी है सुंदर साथ जी। बड़े से बड़े विद्वान तक, बड़े से बड़े विद्वान तक में साधना करने वाले में श्रद्धा और समर्पण का गुण नहीं आता, और प्रेम से आता है सुंदर साथ जी। सुंदर साथ से भी प्रेम करके देखिए, कैसे ये गुण ओत प्रोत हो जाते हैं हमारे साथ, हमें पता भी नहीं लगता कब समर्पित होते चले गए। कोई सिखाता नहीं है ये। सीखे सिखाए ना सोहबते, ए हक मेहरे पावत। हक की मेहर से आते हैं सुंदर साथ जी। सीखने सिखाने से इल्म तो नहीं आता, ये गुण भी नहीं आते कि कोई सिखा दे समर्पण करना। अपने आप अंदर उनके शब्दों से वांगमय स्वरूप बताते हैं सुंदर साथ जी। ये श्री मुखवाणी, ये श्री बीतक साहब से श्रद्धा आती है, और कैसे समर्पण अपने आप इंक्लूडेड होता है उसके साथ ही, हमें पता भी नहीं लगता। वो पैकेट साथ में आता है। भैरव सेठ भले ही शराबी था, कबाबी था, लेकिन उसने 1 महीने के लिए, सिर्फ 1 महीने के लिए, इसका मतलब हम नहीं रख रहे हैं, श्री जी पर अटूट श्रद्धा रखी, अटूट समर्पण रखा। इतना अटूट होना सुंदर साथ जी, तो राज जी क्या करते हैं, 30 दिन का समय देकर तीसरे दिन आ जाते हैं। ये होता है, ये होती है अटूटता। राजी तेरे आपको बदलना पड़ जाए, मेरे दीदार का जो क्षण आपने लिखा है ना पिया जी, अगर आपने 2 साल बाद लिखा, आपको 2 दिन में देने पड़ जाए दर्शन। इतनी अटूटता मेरे ईमान और मेरे समर्पण में हो, ये मांगना है, पिया जी से मांगना है। इसलिए पूरे एकाग्र मन से जब चर्चा का श्रवण किया, तो श्री जी की कृपा दृष्टि से तीसरे दिन ही बिना चितवन किए, बिना चितवन किए चर्चा के मध्य उसको दर्शन हो गया। अभी सुना रहे हैं उनको चितवन, इसका अर्थ ये है कि वो चल नहीं रहे थे साथ साथ, सुना रहे हैं अभी। और चर्चा के मध्य अभी तो राज्य के वस्त्रों का वर्णन चल रहा है, और उनको दर्शन हो गया सुंदर साथ जी। हम कितनी लीलाएं बोलते हैं, बहुत कुछ बोलते हैं, इसका मतलब कमी है, श्रद्धा और समर्पण में कमी है, ईमान में कमी है सुंदर साथ जी, डिटर्मिनेशन में कमी है। ये घटना हमें क्या शिक्षा देती है? हर घटना से शिक्षा लेकर उतारना है पर्पस। बीतक साहब सुनने का पर्पस शुड बी वेरी वेरी क्लियर। ये नहीं कि हम सुन रहे हैं बिकॉज इट्स अ ट्रेडिशन, ये परंपरा है जो निभानी है। नो, इसमें से बाहर निकलिए सुंदर साथ जी। अब इट्स नॉट अ परंपरा और ट्रेडिशन ओनली। हाँ जी, बीतक साहब के महीने में हाँ जी करनी है। इसी बहाने जो नहीं सुनते, पूरा साल नहीं सुनते, उस बहाने उसमें जाएंगे, डीप जाएंगे, उनको सुनेंगे, पूरे साल की मलिनता दूर हो जाएगी। वेरी गुड। पर उसके बाद उनको छोड़ना नहीं है यदि आगे जाना है। यदि हर बार मलिनता इकट्ठी करके साफ करनी है, फिर ऐसे ही करते जाना है, घोड़े इधर दौड़ाने हैं, वापस इधर, वापस वहीं खड़े हो जाना है, ऑल गुड। एक एक घटना से क्या शिक्षा मिलती है लेकर भी, शिक्षा को समझकर भी उतारा नहीं, कोई फायदा नहीं। उतार कर रिफ्लेक्ट नहीं किया, होती है वो अपने आप रिफ्लेक्शन आता है, अपने आप सुंदर साथ तक वो रिफ्लेक्शन पहुंचने लगता है सुंदर साथ जी, वो करना नहीं पड़ता। कहते हैं भले ही हम किसी भी मंदिर से जुड़े रहें, हमारे आहार में यदि तामसिकता रहेगी, तीखी तीखी मिर्चें,
लहसुन प्याज 10-10 कप चाय कॉफी उड़ेलते रहें, आंखें बंद करके ध्यान करें तो ध्यान थोड़े ही लगेगा। ऐसा करके हम खुद को धोखा देते हैं, दूसरों को भी धोखा देते हैं। हम श्री राज जी पर पूरी तरह समर्पित नहीं। हमारे हृदय का प्रेम श्री राज जी से ज्यादा किसी और के लिए है, टेस्ट बड्स के लिए है, और जीव पर कंट्रोल मन पर नहीं हो रहा। वी लव एंगर, वी लव जेलसी, वी लव लोभा। हमें चाहिए ये सब। राज्य से इतना प्यार नहीं है जितना इन चीजों से, इसीलिए तो नहीं छोड़ रहे हैं। कहते हैं सोचें, राज्य का दर्शन हो जाए, क्यों होगा? कहते हैं हृदय का प्रेम राज्य से ज्यादा किसी और के लिए, और सोचते क्या है, राज्य का दर्शन हो जाए। तो क्यों होगा उनका दर्शन? एक माली भी जब पौधा लगाता है ना, तो अपने लगाए हुए पौधे के पास कोई खरपतवार, कोई घास नहीं उगने देता, क्योंकि उसे मालूम है ये घास उगेगी तो पौधे को बढ़ने नहीं देगी। ये सब जो घास है ना सुंदर सा जी, ये वाली, और मन के विकारों की खरपतवार जो घास है, वो बढ़ने नहीं देगी राज्य की ओर। श्री राज्य का जब सच्चा प्रेम होता है तो सबसे मन टूट जाता है, केवल एक राज्य रह जाते हैं। और जब तक ये स्थिति नहीं आती है, तब तक उनके दीदार होने बहुत आसान है, पर बहुत मुश्किल है सुंदर सा। यदि ये करें तो बहुत आसान है, यदि नहीं तो फिर तो सालों साल गुजरते ही जा रहे हैं। भैरव सेठ के साथ यही होता है। उसने अपने हृदय का पूर्ण समर्पण राज्य के लिए कर दिया। उसने पत्नी बच्चों की बात ठुकरा दी, सब चिल्लाते रहे, झगड़ा करते रहे। भैरव सेठ ने तय कर लिया, मुझे किसी की बात नहीं सुननी है। श्री जी ने कह दिया कि शराब नहीं पीना है तो नहीं पीना, मांस नहीं खाना है तो नहीं खाना। संपूर्ण मानव मात्र को चाहिए कि अपने आहार में सात्विकता लाएं। जब तक हमारा आहार सात्विक नहीं होगा, हमारा हृदय पवित्र नहीं होगा, तब तक हम कितनी ही वाणी क्यों ना पढ़े, वाणी का रस हमारे हृदय में पूरी तरह से नहीं जाएगा। आप बड़े बड़े आश्रमों में जाइए, इतनी तीखी लाल मिर्चें पड़ी होती हैं, गरम मसाले, भोजन करना ही कठिन होता है। सुंदर साथ जी, परमहंस कैसे पैदा होंगे? उस आध्यात्मिक अवस्था को पाने के लिए अपनी इंद्रियों को तपाना पड़ेगा। रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल। केवल ये नहीं सुंदर साथ जी, पहले दो चरण, दूसरे भी। रहवे निर्गुण होए के, और आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागनी, कबहू ना दुखावे किन। परम धाम की ब्रह्मात्मा कभी किसी का दिल नहीं दुखाती, कभी भी नहीं। वो सात्विक आहार करेगी। जब तक सात्विकता आहार में नहीं होगी, हमारा आध्यात्मिक लक्ष्य भी कभी प्राप्त नहीं हो सकता। आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लब्धे सर्व ग्रंथि नाम विप्र मोक्ष। आगे सुंदर साथ जी कल करेंगे। 1 जनवरी से शुरू करेंगे सुंदर साथ जी, कल तो मिल ही नहीं रहे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। इस साल में बहुत सारी त्रुटियां सुंदर साथ जी हुई होंगी, क्योंकि मुझे कोई ज्ञान नहीं है। ज्ञान और प्रेम में मैं अभी बहुत छोटी हूँ, अभी शून्य ही हूँ। इसलिए आप सभी मुझे साथ साथ क्षमा करते रहे हैं, पर आज पूरे वर्ष की इकट्ठी माफी भी आपसे मांग लेती हूँ, बहुत भारी हो गई होगी। इसलिए आप साथ साथ त्रुटियों को क्षमा करते जाइएगा, और इस वर्ष में कोई भी कमी रही हो, त्रुटि रही हो, जरूर अंगना जानकर, अपनी चरण रज जानकर कृपया मुझे माफ कर दीजिएगा। किसी का भी दिल
किसी भी बात से यदि दुख गया हो जाने अनजाने में, तो मुझे कृपया माफ कर दीजिएगा सुंदर साथ जी। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। हाँ जी बिंदा दीदी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ, प्रणाम प्रणाम जी, प्रणाम। प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्वप्रथम सब सुंदर साथ के चरण कमल में कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। सोनिया दीदी को चरण में प्रणाम, अखंड प्रेम प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम। प्रभा आवाज आउँछ होला है प्रभा? आ जाऊं। पिया जी तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हम जैसे तुम जिन करो मेरा, तलफ तलफ जाए जीव जी। जिबड़ा तो जीवे नहीं क्यों, मीठे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन से कहूँ पिया, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं पिया, जो कोई दूसरा होए जी। सब विद पिया जी साम्रथा दिना, रह न जात रोया रोय जी। जन्मान दे जो मैं होती पिया, सो तुम देखते किए जी। जब तुम आप दिखाओगे पिया, तब देखूंगी नैना भर जी। ये पुकार पिया सुन के तुम, ढीला करो अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं दुल्हीन जी। एति अरज मैं तो करूं पिया, जो आड़ी भई अंत राय जी। सोआड़ी अंतरा टाल के दुल्हा, लीजिए कंठ लगाय जी। कंठ लगाइए कंठ सौंपिया, कीजिए हास बिलास जी। वारणे जाए श्री इंद्रावती पिया, राखो कदम के पास जी। तुम दुल्हा मैं दुल्हिनी पिया, और न जानो बात जी। इस कसो से पा करूं पिया, सब अंगों साक्षात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। सदा सुख दाता धाम धनी मैं, कहाँ कहूँ इन बात जी। श्री महामती युगल स्वरूप पर, अंगना बलि बलि जात जी। पिया तुम हो तैसे कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। अर्ज करूं मेरे पियू जी, अर्ज करूं मेरे पियू जी।
सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम सर्व सुंदर सात्मा, कोटि कोटि प्रेम प्रणाम, प्रणाम ही प्रणाम। बहुत सुंदर, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम प्रणाम। बहुत मीठी प्रणाम। रति राज जी ने आज देखिए कितनी मीठी मीठी वाणी इन प्यारी सखियों के मुखार बिंद से आज के दिन बोलते हैं साल का लास्ट दिन भी मीठा, पहला दिन भी मीठा, बीच में भी पूरी श्री मुखवाणी से मीठा मीठा। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम। प्रणाम।